राधे दोस्तों, मैं हूं शांत वारी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम और उसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स। और कैले हैमिल्टन थ्योरम से हम लोग ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी सीखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। हाँ, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है? कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेट है कि every square matrix satisfies its own characteristic equation। तो ये कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है, इक्वेशन क्या हो जाएगी? a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू -1 टू द पावर n लैम्डा n प्लस a n माइनस 1 लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 प्लस अप टू कहाँ जाएगा a1 लैम्डा प्लस a नॉट। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ये हो जाएगी इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा? लैम्डा टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 लैम्डा n माइनस 1 a1 लैम्डा प्लस a नॉट इज इक्वल टू 0। अब ये बोल रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है यानी हम लैम्डा की जगह पर a रख देंगे, a to the power n minus 1 a1 a plus a naught to 0। ये बोल रहा है कैले हैमिल्टन थ्योरम कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये हम एग्जांपल से समझेंगे। ओके, अब एग्जांपल है सो दैट द मैट्रिक्स A, हमें 2x2 की मैट्रिक्स दी है, सेटिस्फाइज कैले हैमिल्टन थ्योरम। हमें प्रूफ करना है कि मैट्रिक्स कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करती है। तो उसके लिए हमें तो क्या निकालनी होगी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? 1 माइनस लैम्डा टू 1 माइनस लैम्डा। क्लियर? क्या हो जाएगा? 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, सॉल्व कर दो, स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये मिलगी हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम हम अभी पढ़ के आए हैं। क्या स्टेट की एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि ये मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई करेगा। यानी कि हम लैम्डा की जगह पर रखते हैं a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 यानी कि आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है और 0 मैट्रिक्स लानी है। तो पहले तो हम ए स्क्वायर फाइंड करें। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 1 1, इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा? 1 2 3 फिर 2 4 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। अब रख दो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू 3 4 2 3 माइनस 2a, यानी 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 2 2 माइनस आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 1। ठीक है, बराबर हमें ये लाना है इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। देखो ये माइनस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। पहले तो इनको ऐड कर लो, फिर से माइनस कर लो, राइट? क्या आ जाएगा? 3 4 2 3 माइनस 3 4 2 3, वो सेम है 0 0 0 0। Hence this matrix satisfies कैले हैमिल्टन थ्योरम। क्लियर? समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया, हमने मैट्रिक्स ली थी, उसका हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली और बस लैम्डा की जगह पर a रख के हमने इसको सॉल्व कर दिया है। क्लियर?
एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सिर्फ ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे क्या। सो दैट द मैट्रिक्स, हमें 3 × 3 की मैट्रिक्स दी है, पहले हमें शो करना है कि ये सेटिस्फाई करता है कैले-हैमिल्टन थ्योरम, देन हमें इसका ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले क्या करें, a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर ले इसकी, तो क्या हो जाएगी 1 माइनस लैम्डा 2 0 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। डायगोनल से लैम्डा माइनस कर देना होता है, सीधा सिंपल, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 लैम्डा, तो हमें क्या मिलेगा अंदर, देखो इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो, क्या मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको माइनस इससे, ठीक है। तो ये भी देखो सेम है दोनों, माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, माइनस इससे भी कॉमन लो, माइनस इससे भी, तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर और माइनस 0, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या, -2, ये क्लोज करो, ये क्लोज करो, तो 0 माइनस 2 इंटू ये, अब इससे माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 1 प्लस लैम्डा, क्लियर। माइनस कॉमन होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर तोड़ो, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा, यहाँ पे सॉल्व कर लो, माइनस माइनस 4 और माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा, हाँ तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या निकल के आई, माइनस लैम्डा क्यूब, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर प्लस पे 4 लैम्डा, ठीक है। तो माइनस का लैम्डा क्यूब और देखो 2 लैम्डा स्क्वायर से 1 लैम्डा स्क्वायर या माइनस लैम्डा स्क्वायर, 4 लैम्डा और 2 लैम्डा 6 लैम्डा, 6 लैम्डा से 1 लैम्डा गया 5 लैम्डा, 4 और 1 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस से भाग कर दो तो लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये मिली हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यही इक्वेशन को क्या मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 5i इज इक्वल टू 0, यानी कि ए क्यू निकाले फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 5i करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मैट्रिक्स मिलेगा। तो हम बोलेंगे कैले-हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई होगी। निकाल दे ए क्यू, हाँ देखो हमें क्या क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, ए क्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर निकालो पहले, 1 2 0 2 माइनस 1 0 0 0, यहाँ -1 -1, तो ए स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर करो, देखो अब इस फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से 1 में करोगे 1, 2 से 2 में करोगे 4 और 0 से 0 में 0। अब फर्स्ट कॉलम से ही सेकंड रो में करो तो क्या हो जाएगा 2 और -2 यानी कि 0, फिर थर्ड में करेंगे तो पूरा 0, क्लियर। ऐसे सेकंड कॉलम से करो तीनों रोज में तो क्या हो जाएगा 2 - 2 0 4 1 5, यहाँ भी 5 हो जाएगा और इसमें करोगे 0। थर्ड कॉलम से करो 0 0 एंड माइनस माइनस प्लस 1, ये मिल गया हमें ए स्क्वायर। अब ए क्यू निकाल दो, ए क्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई, ए हमारे पास क्या था 1 2 0 2 -1 0 0 0 -1, ए क्यू क्या हो जाएगा, वही करो फर्स्ट कॉलम से रो में मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 5 10 0, ठीक है। सेकंड से करो 10 -5 और 0, थर्ड से करो तो 0 0 एंड -1, ये आ गया ए क्यू। अब रख दो उसमें इक्वेशन में रख दो, क्या आ जाएगा 5 10 0 10 -5 0 0 0 -1 प्लस ए स्क्वायर क्या आया था 5
0 0 0 5 0 0 0 1। अब देखो -5 है, यानी कि आप प्लस और -5 से मल्टीप्लाई कर दो ए में। ए हमारे पास क्या है, ये, इसमें -5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा, -5 -10 0 -10 +5 0 0 और प्लस का 5। क्लियर। सिमिलरली हमें -5 से क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो वो तो सीधा सा है, डायगोनल में आ जाएंगे -5। ठीक। अब इसको सॉल्व कर दो, हमें 0 मैट्रिक्स मिलना चाहिए। देखो 5 5 5, देखो 5 5 10 -5 -5 कैंसिल 0, यहाँ 10 यहाँ 0 -10 0 +10 -10 कैंसिल 0, थर्ड में सबके 0 है। सिमिलरली यहाँ देखो 10 -10 बाकी 0 0 -5 +5 +5 -5 0 0 -1 +1 कैंसिल 5 -5 कैंसिल 0। क्लियर। हमें ये इक्वेशन सॉल्व करके क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो यानी कि ये मैट्रिक्स जो ए दी थी वो कैले-हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करती है। अब हमारे काम में सिर्फ क्या, ए इनवर्स फाइंड करना है। अब ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है, देखो जो हमें इक्वेशन दिया, हम यहाँ क्या आइडेंटिटी उस साइड ले जाते हैं, क्या मिलेगा, AQ + A² - 5A = 5I। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर A², यहाँ पर क्या बचेगा A, यहाँ पर क्या बचेगा आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि A × A इनवर्स = क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो यानी कि आइडेंटिटी, और यहाँ क्या बचेगा 5A इनवर्स। हमें फाइंड क्या करना है, A इनवर्स, तो 5 यहाँ आ जाएगा 1.5। A² भी हमने निकाला था, उसकी वैल्यू रख दो, और A और उसकी। ठीक है, हाँ, तो देखो हमने क्या किया, A² की वैल्यू निकाल दी थी, जो वो रख दी A की और आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 5 1 6 6 में से 1 गया 1 और 5 से डिवाइड किया 1/5। सेकेंड क्या हो जाएगा 2 2/5, थर्ड तो 0 है। नेक्स्ट 0 2 2 तो 2/5, यहाँ क्या हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, 5 5 कैंसिल -1/5 और नेक्स्ट 0। यहाँ पर देखो 0 है, नेक्स्ट भी 0 है, यहाँ क्या है -5/5 यानी कि -1। ठीक है, ये हमारा निकल आया ए इनवर्स। तो ये था कैले-हैमिल्टन थ्योरम यूज करके हम ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो ये इजी लगा होगा, अगर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स।